एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की तरफ गए। वहाँ के लोग उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए। बोधिधर्मन जहाँ भी अपनी शिक्षा का प्रचार करते, उन्हें सुनने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो जाती। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे चाइना में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। चीन के सम्राट ने जब ये बात सुनी कि उनके राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी आए हैं और वह सबकी समस्या हल कर देते हैं, तो सम्राट भी अपनी समस्या का समाधान लेने बोधिधर्मन के पास पहुँचे और कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। लेकिन बोधिधर्मन ने सम्राट को अनदेखा कर दिया। सम्राट ने सोचा कि शायद बौद्ध भिक्षु ने उन्हें सुना नहीं। सम्राट ने फिर कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? परंतु बोधिधर्मन सम्राट के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। सम्राट मन ही मन सोचता है कि बौद्ध भिक्षु उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। अब सम्राट सीधे मुद्दे की बात पर आता है और कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मन मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? सम्राट ने कहा, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं। एक बड़ा राज्य है, काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर और धन इतना कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खा सकती हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन शांत रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा तो वो गरीब है जो काम करने के बाद रात को चैन से तो सो पाता है, लेकिन मुझे तो ढंग से नींद ही नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्म ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। आप एक काम करें, बिल्कुल सुबह सुबह अंधेरे में मेरे पास आ जाएं, जब मैं यहाँ एकदम अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी ना हो, और आपको भी बिल्कुल अकेले ही आना है। किसी को भी अपने साथ मत लाना। हाँ, एक चीज़ जो आपको अपने साथ लानी है वो है आपका शांत मन। उसे ज़रूर याद कर अपने साथ लेकर आना। कहीं उसे महल में ही छोड़कर मत चले आना, वरना मैं उसे शांत कैसे करूँगा। ये बात याद रखना सम्राट। सम्राट घबरा गया और सोचने लगा, ये व्यक्ति तो पागल मालूम होता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ ये मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो, और मुझसे कह रहा है कि अपने शांत मन को अपने साथ लाना। सम्राट अपने महल लौट गया। सम्राट रात भर सो न सका। रात भर उसे बोधिधर्मन की वो बड़ी बड़ी आंखें घूरती रही। वो सोचता रहा कि बौद्ध भिक्षु ने उसे अकेले आने को क्यों कहा, कहीं वो उस पर हमला न कर दें। वैसे भी वहाँ पर कोई नहीं होगा। परंतु फिर भी वो एक सम्राट है, एक कुशल योद्धा भी है। एक अकेला व्यक्ति उसे नहीं हरा सकता। मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए कि बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताएंगे। रात भर वो इसी उधेड़बुन में लगा रहा। अगले दिन सुबह सुबह अंधेरे में सम्राट बोधिधर्मन के पास पहुँचा। उसने देखा कि बोधिधर्मन अपनी झोंपड़ी में एक डंडा लिए बैठे हैं। बोधिधर्मन ने सम्राट को देखते ही कहा, आ गए तुम, लेकिन तुम्हारा शांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं अभी उसे शांत किए देता हूँ। सम्राट ने कहा, यह कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ। मैं इसे अपने हाथों में नहीं ले सकता, ये तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन ने कहा, अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने उस शांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही तुम उसे पकड़ लोगे, अपनी आंखें खोलना और मुझे बताना, तब मैं अपने इस डंडे से उसे शांत कर दूंगा। यह सुनकर सम्राट को विश्वास हो गया कि जरूर ये एक पागल व्यक्ति है और ये मुझ पर हमला भी कर सकता है। फिर भी सम्राट ने आंखें बंद कर ली और अपने मन को खोजने लगा। उसने बहुत कोशिश की और वो डर भी रहा था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लिए हुए बैठे थे, किसी भी क्षण चोट कर सकते थे। सम्राट अपने शांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में खोजा, खूब खोजा कि कहाँ है वो शांत मन, लेकिन वो जितना उसे खोजते वो उतना ही दिखाई नहीं देता। सम्राट का मन मानो छाया की तरह कहीं खो गया था। काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन सम्राट को कुछ भी पता नहीं चला। उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की शांति पैदा हो गई थी। उसका मन बिल्कुल शांत हो चुका था। और जब सूर्योदय होने लगा तब बोधिधर्म ने कहा,
अब अपनी आंखें खोल लो, इतना पर्याप्त है। अब क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा शांत मन कहाँ है? सम्राट ने अपनी आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कोई मनुष्य हो सकता था। उसने अपना सिर बोधिधर्मन के चरणों में रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, यह चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने ये जानने का प्रयास किया कि मन कहाँ है। बोधिधर्मन ने ठीक ही कहा था कि पहले अपने आप को खोजो। जब तुम अपने आप को जानोगे